क्या, क्यों, कैसे, बहुत सारे सवाल जिनसे घिरी है हमारी जिंदगी। दोस्तों, कई बार हम अपने आप से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम साइंस के युग में जी रहे हैं। आत्मा का अनुभव साइंस के अनुभव से बहुत अलग होता है। आत्मा के अनुभव में वो सारी चीजें होती हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देती, बल्कि आँखों को बंद करने के बाद दिखाई देती हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस होता है जो जीवन के हर पथ पर हमारी सहायता करते हैं। ऐसी ही दैवीय शक्तियों की कृपा बहुत लोगों पर बनती है जिनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, उनकी कुछ विशेष आदतें होती हैं, अनुभव होते हैं, और ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर हम आज आपके लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, दैवीय शक्तियाँ यानी कि इस ब्रह्मांड की वो सकारात्मक शक्ति जो पग पग पर हमारी सहायता करती है, हमारे साथ होने वाली अनहोनी घटनाओं को रोकती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन इन दैवीय शक्तियों से सहायता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छा चरित्र, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और नियमित रूप से अपने गुरु, अपनी इष्ट की आराधना करता है, पुण्य कर्मों में लगा रहता है और वो हमेशा अपने मन में ये सकारात्मक सोच रखता है कि प्रभु उसकी मदद अवश्य करेंगे। मित्रों, हमारा विश्वास ही हमारे साथ दैवीय शक्तियों को जोड़ता है। कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में दैवीय शक्तियों की कृपा वास्तव में है? तो चलिए देख लेते हैं। पहली चीज है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप अचानक से खुल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि ये समय वो समय होता है जब देवता जागृत होते हैं। यदि आप सदैव से इस समय पर उठते रहे हैं, आपको आदत रही है, तो इसका मतलब है दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं। आप एक शुद्ध और पवित्र आत्मा को धारण करते हैं, इसीलिए आपको किसी सकारात्मक कार्य के उद्देश्य से इस धरती पर भेजा गया है। वैसे भी आयुर्वेद के अनुसार इस समय जो वायु होती है वो अमृत तुल्य कहलाती है, इसीलिए इसे अमृत बेला भी कहते हैं। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, तो इसका मतलब है आप पर दैवीय शक्तियों की कुछ विशेष कृपा है। इसके बाद अगर आप सपने में बार बार किसी मंदिर या देव स्थान में जाते हैं, आसमान में उड़ते हैं, या देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, या देवी देवताओं को देखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि दैवीय शक्तियाँ आप पर विशेष कृपा रखती हैं। इसके बाद अगर आपको घटनाओं का पहले से ज्ञान हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, पूर्वाभास की आपके अंदर क्षमता है, तो इसका मतलब है कि आप पर दैवीय शक्तियों की निश्चित तौर पर कृपा है। अगर आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, पति, भाई सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और एक सकारात्मक अनुभव आप सबको एक दूसरे के साथ होता है, मतलब आपके परिवार पर दैवीय शक्ति की कृपा है। इसके अतिरिक्त जिन पर दैवीय शक्तियों की कृपा होती है, उन्हें अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। यद्यपि उनके मन में किसी तरह का लोभ नहीं होता, फिर भी जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी अगर वो शुरू करते हैं, जिनमें बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं, तो भी वो कार्य भी उनका बड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दैवीय शक्तियाँ क्षण क्षण उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। अब प्रतिदिन होने वाले आभासों की कुछ बात करते हैं। मित्रों, अगर आप बैठे हैं और एकदम से आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कुछ बड़ी भीनी सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है,
तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके आसपास कोई बहुत सकारात्मक ऊर्जा यानी कि अलौकिक शक्ति है। दोस्तों, इसका एक काउंटर पार्ट भी है। कभी आप अगर ऐसा अनुभव करते हैं कि आप बैठे हैं और आपके आसपास से थोड़ी सी बदबू सी आई है, इसका मतलब है कोई नकारात्मक आत्मा आपके पास से गुजर रही है। तो अगर आपके आसपास सुगंध का एहसास आपको होता है, यानी दैवीय शक्तियां आपके आसपास हैं। इसके बाद जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, आपके जो अनुभव होते हैं, वो बहुत ही मायने रखते हैं इन चीजों को समझने के लिए। दोस्तों, अगर आप पूजा करने बैठे हैं और अचानक से कुछ बहुत अच्छी सी हवा आई, या आपने ऐसा लगा कि कोई लाइट सी आ गई है, प्रकाश पुंज आ गया है, जिसके कारण से आपको शरीर में सिहरन सी हो, इसका मतलब ये है कि देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। इसके अलावा अगर आपने ध्यान किया है, या आप पूजा कर रहे हैं, या आप आंख बंद करके किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं और एकदम से आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, या कानों में कुछ हल्का सा मधुर सा स्वर सुनाई दे, इसका मतलब हुआ कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा सामान्यतया उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का जप करते हैं। इसके बाद अगर आपको भूमि पर रहते हुए भी कभी ऐसा एहसास हो जैसे बादल आपके आसपास है, या ठंडी हवा चल रही है, या आपके आसपास कोई घेरा सा है, कोई सुरक्षा घेरा सा है, यानी आपको दैवीय शक्तियों ने घेर रखा है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि गहरी नींद में जब हम होते हैं तो हमें किसी की आवाज सी सुनाई देती है, बहुत स्पष्ट सी आवाज होती है, मधुर होती है, मन को भाती है, कर्कशा नहीं होती। इसका अर्थ ये होता है कि आपके आसपास अलौकिक शक्तियां हैं। लेकिन मित्रों, जब ये अनुभव हो तो उन परिस्थितियों में आप हनुमान जी का ध्यान जरूर करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो इस प्रकार से अगर आपको जीवन में अनुभव होता है, इसका अर्थ है कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास हैं। आप में से भी शायद कुछ लोगों को ये अनुभव जरूर हुआ होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।